तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी साथी। और ये एक नई हमारी एक प्लेलिस्ट शुरू हो रही है जिसमें हम 1000 जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो हिंदी वन लाइनर होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हिंदी वन लाइनर का मतलब ये है कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा जैसे लास्ट डे हो आपका एग्ज़ाम से पहले का। और आपको भी ये प्लेलिस्ट तभी हेल्प करेगी, और वैसे आप नॉर्मली कभी भी इसको देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, हम एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे, 50 60 100 या जितने भी हो सकते हैं। और इसमें हम एक्सप्लेन ना करके थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में या फास्ट ट्रैक में चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे एक मिनिमम टाइम के अंदर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कल आपका एग्ज़ाम है, तो आप आज इस पूरी प्लेलिस्ट को, जो बहुत ही छोटी होगी और आप देख सकते हैं इसको, और ऐसे में हर सब्जेक्ट के लाऊंगा जो अभी जैसे अभी जीएस के लिए है, तो अभी हम जीएस की बात करेंगे। ऐसे में इंग्लिश या आपकी मैथ्स, ठीक है, जिसमें जैसे कभी कभार क्या होता है मैथ्स की हम बात करें तो वहाँ भी हमें कई क्वेश्चन के आंसर ऐसे याद रहते कि अरे यार इसको तुमने सॉल्व करा था और इसका आंसर ये था। तो ऐसे जीएस में, और वैसे वन लाइनर हम सिर्फ जीएस में लेकर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाकी सब्जेक्ट भी कवर करेंगे। ये मिक्स होगा, मैं टॉपिक वाइज भी लाऊंगा, इकोनॉमी के अलग, पॉलिटी के अलग, ऐसे भी आएंगे, लेकिन इसमें हम फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे। और अगर आपको ये पूरी प्लेलिस्ट या आपको कुछ भी पसंद आता है तो यार वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त का हुए। वैसे भी 1 मिनट पूरा आपका हो चुका है, तो चलिए नीचे आते हैं। तो अगर हम नीचे आ जाए हम, ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मतलब पूरी वन लाइनर के नोट्स चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। आप हमारी वेबसाइट जो है, आप उस पर जाके, आपको मैं वेबसाइट भी एक बार दिखा देता हूँ। आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, जो है sarkarisathi.com, और उसके एसएससी नोट्स के आपको पोर्शन में जाना है। देखिए यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे नोट्स हैं, आपको कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको यहाँ पर देखिए 1000 जीके बूस्टर क्वेश्चन आपको यहीं मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जो फिल्म गांधी आई थी उसमें गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी, उसके कलाकार कौन थे? तो आंसर है आपका बेन किंग्सले। ठीक है, उसके बाद है आपका कि शिक्षक दिवस के दिन किस दिन मनाया जाता है। जो शिक्षक दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? वो आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जापान पर आपका परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? वो देखिए 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, और वो 1945 में गिराया गया था। उसके बाद भाखड़ा नागल बांध आपका किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जो भाखड़ा नागल बांध है वो आपका सतलज नदी पर स्थित है। उसके बाद प्रश्न 5 है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? वो कमल है। खिलाड़ी, जो 6वां क्वेश्चन है आपका, खिलाड़ी जो हमारे धनराज पिल्ले हैं वो किस खेल से संबंधित है? वो है हॉकी से संबंधित। 7वां आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो वो है आपका 5। उसके बाद हमारा कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो जो हड़प्पा है वह पाकिस्तान में है। उसके बाद देखिए खैबर दर्रा, खैबर दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है? खैबर दर्रा आपका अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। यह नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है। कौन सी नदी ऐसी है जो प्रायद्वीप पठार से नहीं जाती? वो आपकी यमुना नदी। ऐसा कौन सा शहर है जो गंगा तट पर बसा हुआ है? देखिए वैसे बहुत शहर हैं, लेकिन यूपी में हम बात करें तो आपका जो कानपुर है, ठीक है, वो भी आपका गंगा नदी पर स्थित है। उसके बाद भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्ष का क्या तात्पर्य है ये पूछा गया है। इसका मतलब भारत का कोई राज्य स्तर या राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तो ये हमारी फीलिंग्स है इसलिए हम कहते हैं, लेकिन हमारा संविधान कोई राष्ट्रीय राज्य स्तर पर धर्म नहीं घोषित करता। राष्ट्रीय मार्ग जो आपका नेशनल हाईवे है वो किसे जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग आपका व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद 14वां आपका क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन है कि यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो अंगूर कौन से प्रदेश में मिलते हैं? उसका उत्तर आपका नासिक। उसके बाद 15th क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? देखिए जो कोयना बांध है
वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो खरीफ की फसल है वह कब काटी जाती है। तो देखिए जो खरीफ की फसल है वो नवंबर में प्रारंभ की जाती है और नवंबर में काटी जाती है। हिमानी मतलब ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम ग्लेशियर जो हिमानी नाम से है, ये हिमानी ग्लेशियर, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर जो छाया रहता है, जो हम ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा हिस्सा जो बर्फ़ जमी रहती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो हिमालय पर्वतों के ऊपर जमा रहता है उसको हम हिमानी कहते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, सॉरी क्वेश्चन इसमें गलत है, तो वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है। देखिए आपको पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ वो अजमेर में है, जो वो सूफी संत थे। उसके बाद है ऐसा कौन सा मुग़ल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी। तो देखिए धार्मिक एक संप्रदाय था जिसकी दीन इलाही की स्थापना कौन से मुग़ल राजा ने की थी, वो थे हमारे अकबर ने। उसके बाद मानसून हवाएं कौन सी हवा होती है। देखिए जो मानसून हवा होती है वो वर्षा ऋतु की हवा होती है, जो वर्षा के साथ चलती है। रूस में साइबेरिया दुनिया भर के लिए किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जो साइबेरिया जो प्रसिद्ध है वो हमारा अत्यधिक ठंड के लिए। आपको पता है साइबेरिया जो है पूरा ठंडी से जमा रहता है, तो साइबेरिया ठंड या जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। 1857 का विद्रोह क्या था ये पूछा गया है। तो देखिए ब्रिटिश सेना में कुछ सैनिक थे जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था कारतूस के चमड़े के ऊपर लेकर बात को लेके, तो वह हमारा 1857 का विद्रोह था। उसके बाद हम बात करते हैं किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है। तो ताला बनाने के लिए, ताले बनाने के लिए, लॉक बनाने के लिए हमारा अलीगढ़ प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो देखिए विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है या विशाखापट्टनम है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम बात करें हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ पर है। तो देखिए जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वो बनारस या वाराणसी में स्थित है। उसके बाद हमारा प्रश्न 28 है कि बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो देखिए जो बैसाखी त्यौहार है वह सिख धर्म के लोग मनाते हैं। उसके बाद हम चलें कि सहनामा किसकी कृति है, मतलब किसकी रचना है, वो है फिरदौसी की रचना है। उसके बाद हम बात करें मणिपुर की राजधानी क्या है। तो देखिए अगर हम मणिपुर की राजधानी की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गोवा को लेके, ठीक है। तो गोवा की अगर हम बात करें, पेंसिल ओपन कर लिया, आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा इससे, ठीक है। तो हम थे हमारा कि सहनामा कृति किसने बनाई है, फिरदौसी ने बनाई है। उसके बाद हम बात करें हमारा जो 30वां क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी क्या है। तो मणिपुर की राजधानी हमारी इम्फाल। देखिए जो अगर राजधानियों की अगर आप बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी राजधानियां हैं और जो हमारी साउथ की हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आपकी जैसे यूपी बिहार राजस्थान की तो हर कोई जानता है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट की राजधानियां हैं वो एग्ज़ाम में पूछ ली जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो हमारा 31st क्वेश्चन है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था। तो 1964 में 1964 में हमारे पुर्तगालियों से हमें आज़ादी मिली थी, मतलब पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ दिया था, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा कि अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था। देखिए अभी अभी भाजपा ने 370 को हटाया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में 370 लागू था। उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो वह आपकी गोदावरी नासिक से निकलती है। नेक्स्ट हमारा प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हमारा 1757 में हुआ था।
उसके बाद है कि 1857 की जो विद्रोह था उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या तोपे की मदद से उन्होंने ग्वालियर में विद्रोह किया था। उसके बाद अंतिम मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर थे, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो देखिए आपको याद रखना है कि उनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। ब्रिटिश राज्य ने उनको रंगून भेज दिया था जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम बात करें तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे C. राजागोपालाचारी, हमारे प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलें तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? वो थी उनकी ग्रामीण स्वायत्तता, ठीक है, उसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो देखिए जो शहतूत की पत्ती होती है, रेशम का कीड़ा उनको खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यह हमारा किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो वो थे आपके शेरशाह सूरी। ए मेरे वतन के लोगों जो देशभक्ति गीत है किसने लिखा है? ये है प्रदीप ने लिखा है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना क्या है? ठीक है, कैसे नापते हैं उसके? बैरोमीटर से। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो अमीबा में कुल एक सेल होता है सिर्फ। नागालैंड भारत का विविधित राज्य कब बना? तो देखिए 1963 में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना था। उसके बाद उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? वो है आपका मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, आप देखिए चुनाव अलग चीज़ है, लेकिन जो नियुक्ति करता है वो इंसान, वो पद, वो राज्यपाल का पद होता है, ठीक है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, क्योंकि देखिए वो बंगाली थे तो उन्होंने बांग्ला में लिखा था, तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि उसका भार बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली असम के किस जिले में स्थित है? देखिए नदी के बीचों बीच जो सबसे बड़ा द्वीप है वो माजुली में है, ठीक है, जो माजुली है वो असम में है। वह पातालपुरी जो असम में एक जिला है वहाँ पर स्थित है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो देखिए जो स्टील है, स्टील के अंदर ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, तो वो आपको जितना उसके पास होंगे पार्टिकल्स डेंस होंगे उतना ज़्यादा स्पीड पे वो चलेगा। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो देखिए टाइटेनियम को भविष्य का धातु बोला जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए जो सल्फर है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? वह शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। मंदिर की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? देखिए तमिलनाडु को मंदिर की पूर्ण भूमि कहा जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ये पूर्वोत्तर की ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा स्टेशन और जो मुख्यालय है वो मालीगांव में है। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है क्या? सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज घरेलू उपयोग में होने वाली चीनी में पाया जाता है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो वो थे दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पे आज दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड दिया जाता है।
असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? वो हैं फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है आपका पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन थे? वो थे लियो टॉल्स्टॉय। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वह है आपके राष्ट्रपति। तो देखिए हमने 65 क्वेश्चन जो है हमारे ये हमारे कवर हो चुके हैं, 65 क्वेश्चन। तो इससे आगे हम जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि देखिए आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। हमें 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो आप वीडियो में आपको डेली एक वीडियो डलती रहेगी। और आई थिंक 20 या 18-19 वीडियो में आपका एक कन्वर्ट ख़त्म हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीक में आपका पूरा ख़त्म कर दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी अब स्टार्ट हो रहे हैं दोबारा से, तो ये आपको पूरा हेल्प करेगा। देखिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट सरकारी साथी पे आप जा सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट में जाके sarkarisathi.com पे। और वहीं पर आपको ये एसएससी नोट्स या किसी भी नोट्स में आपको जाएंगे तो ये आपको 1000 ये आपको मिल जाएंगे। और मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में, जहाँ पर और हम क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।